बच्चों को परोसे गए मिड डे मील में निकले कीड़े सूढ़ी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर फरीदपुर कस्बे के मोहल्ला परा स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में शनिवार को परोसे गए मिड डे मील में कीड़े यानी सूढ़ी निकले। बच्चों ने जब प्रधानाध्यापक को बताया तो उन्होंने बचा हुआ भोजन फेंकने का दबाव बनाया। जानकारी होने पर विद्यालय पहुंचे अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में भी लापरवाही उजागर हुई। उन्होंने जांच रिपोर्ट बीएसओ को भेजी। खाना खाने के दौरान एक बच्चे को प्लेट में सूढ़ियां दिखी। उसने अन्य बच्चों को बताया तो उन्होंने भी अपनी प्लेट ध्यान से देखी। इस दौरान भोजन में कई सूढ़ियां नजर आई। बच्चों ने इस बारे में शिक्षकों को बताया। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कांधरपुर आवास पर हुआ होली मिलन कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन कराया, जहां पर पूरे आंवला लोकसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में उनके समर्थक, कार्यकर्ता व पदाधिकारी और बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर धर्मेंद्र कश्यप को 3 लाख से अधिक वोटों से जिताने की अपील की। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उपस्थित सभी लोग, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से कहा कि सभी लोग तैयारी में जुट जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप को जिताना और केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। आज देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। पहले भारत की पहचान छोटे रूप में हुआ करते थे, मगर अब 2014 के बाद वक्त बदला है और दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी एक समय था जहां बड़े बड़े देशों की तूती बोलती थी, मगर अब वक्त बदल चुका है। पहले आतंकी हमले हुआ करते थे, मगर मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा वक्त आया कि भारतीय सेना घर में घुसकर मारने का हौसला रखती है और घर में घुसकर हमला करती है। आज सुरक्षा की अगर बात की है तो महिला रात के 12 बजे भी घर से अकेले जा सकती है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बार हमें देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बीजेपी को जिताना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, मसगवा ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, उमर महाराज सिंह, MLC, विधायक DC वर्मा, विधायक सत्यपाल गंगवार, राजू उपाध्याय, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, संजीव शर्मा, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, संजीव मौर्य, देवेंद्र सागर, प्रभाकर शर्मा, मोहन राजपूत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आंवला संजीव कुमार सक्सेना, वेद प्रकाश यादव, सुरेश पांडे समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आंवला में पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव के आवास पर सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य की जनसभा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाएगा नीरज मौर्य ने आंवला में पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव के आवास पर एक बैठक की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने मंच के माध्यम से अपने अपने विचार रखे और भाजपा सरकार की नीतियों पर करारा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों को, समाजवादी पार्टी की योजनाओं को गिनाया और कहा कि देश और प्रदेश में अगर कोई पार्टी विकास कर सकती है तो वह पार्टी समाजवादी पार्टी। सपा के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के धरतीपुत्र नाम से पहचाने जाने वाले नेताजी हमेशा किसानों, गरीबों, दलितों, छात्रों व पिछड़ों के साथ रहे थे। आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए देश और प्रदेश में विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जहाँ पर छात्रों के हित में, किसानों के हित में, दलितों के हित में, मजदूरों के हित में, मजबूरों के हित में सोचती और काम करती है। समाजवादी पार्टी ने युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए रोजगार उपलब्ध कराए, मगर भारतीय जनता पार्टी को रोजगार देने का वादा हवाई साबित हुआ। किसी को रोजगार नहीं मिला। वहीं आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य के समर्थन में साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की गई। बातचीत के दौरान प्रत्याशी नीरज मौर्य ने बताया कि भाजपा से उनका मुकाबला रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह विरोध चल रहा है और अब जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट का विभाजन नहीं होगा। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी पार्टी का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे सिर्फ वोट हासिल करना है, विकास से कोई मतलब नहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी तब दिखाएंगे विकास क्या होता है। किसानों की समस्या में गायों की समस्या हमारी प्राथमिकता में रहेगी। सबसे पहले हम इस पर काम करेंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ अब सर्व समाज का वोट है। आज के कार्यक्रम में सभी जातियों के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। भाजपा के प्रति लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास और भरोसे पर खड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम जनता के नेता हैं और हमारा आवास 24 घंटे जनता के लिए खुला रहता है।
मौर्य वोट को लेकर उन्होंने कहा कि 100% मौर्य वोट समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। आंवला में संघ की शाखा का मनाया गया वार्षिकोत्सव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर के सरस्वती विद्या मंदिर में भारतीय शाखा का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें गणवेशधारी स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में शारीरिक प्रधान कार्यक्रम जैसे योग टेस्ट, योग, समता, आसन, पद विन्यास आदि का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जितेंद्र शहर प्रांत के शारीरिक प्रमुख ने कहा कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शाखा के माध्यम से निरंतर व्यक्ति निर्माण के कार्य में संलग्न शाखा की व्यक्ति निर्माण कार्य करती है। उन्होंने संघ की शाखाओं के माध्यम से चलने वाले कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्वदेशी जागरूक, नागरिक कर्तव्यों जैसे कार्यक्रमों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजकुमार खंडेलवाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रचारक धर्मेंद्र, नगर संघ संचालक डॉक्टर सुरेश, सत्यपाल सिंह, नगर कार्यवाहक गौरवित, विपिन, गोपाल, नगर शारीरिक प्रमुख लोकेंद्र, प्रशांत, जिला बौद्धिक प्रमुख नन्हेलाल, वेद रत्न, सह जिला प्रचार प्रमुख विकास, नगर सेवा प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, नगर संपर्क प्रमुख माधव, जिला व्यवस्था प्रमुख पवन, गोपाल एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। परीक्षाफल का वितरण मेधावी हुए सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर इच्छा के HMI इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को परीक्षाफल का वितरण कर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किए गए। स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद रिजवान ने वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया और मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इसमें कक्षा 1 में सिद्रा, कक्षा 2 में पुलकित गंगवार, कक्षा 3 में लविश गंगवार, कक्षा 4 में बादशिंह, कक्षा 5 में आमना फिरोज, कक्षा 6 में कुणाल, कक्षा 7 में सहबाबू, कक्षा 8 में रोशनी गंगवार प्रथम रहे। इस मौके पर प्रिंसिपल जुल्फकार अहमद के अलावा शिक्षक मोहम्मद कलीम, नदीम अख्तर, फैसल, अमर सिंह, दरख्सा, सायमा, असरा, अरमा, इरफान, साफिया, रमसा, सारिया, प्रियंका मिश्रा, अनुराधा आदि मौजूद रहे। ब्लॉक के आदर्श कम्पोजिट विद्यालय अभयपुर से भी वार्षिक परीक्षाफल का वितरण प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। देवरनिया चेयरमैन पर सभासदों ने लगाया पक्षपात का आरोप। मुख्य सचिव को भेजी शिकायत। विकास कार्य न कराने और बोर्ड बैठक में न बुलाने का भी आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया के एक वार्ड सभासद ने नगर पंचायत चेयरमैन पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का समेत कई गंभीर आरोप लगाए और शासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश के मुख्य सचिव को दिए गए शिकायती पत्र में नगर पंचायत के वार्ड 8 के सभासद कमलेश कुमार कश्यप का आरोप है कि नगर पंचायत के चेयरमैन मानकों के हिसाब से कोई काम नहीं करा रहे और उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे, जैसे उनके वार्ड में गंदगी के अंबार लगे और नाले गंदे पानी से भरे होने से मच्छरों का प्रकोप है। ऐसे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। आरोप है कि 4-5 माह से कोई बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं हुई। सभासद का आरोप है कि विकास कार्य कराने की बात कहने पर चेयरमैन ने उसे धमकाया और कहा चेयरमैन उसके वार्डों के विकास कार्य नहीं कराए, वह मनमानी उससे काम करा रहे हैं। सफाई कर्मी भी चेयरमैन के सारे पर काम कर रहे हैं। शिकायत में चेयरमैन की जांच पर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत की कॉपी DM, ADM और SDM को भी भेजी गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार कश्यप, सभासद नगर पंचायत दुरनिया, वार्ड नंबर 8। ये जो शिकायती पत्र आप भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो? ये मुख्य सचिव, DM साहब, SDM साहब, ADM साहब को भेज रहा हूँ। क्या शिकायत है इसमें? शिकायत इसमें मेरे नगर पंचायत दुरनिया वार्ड नंबर 8 में कोई भी साफ सफाई नहीं होती है। मेरे वार्ड के लोग आते हैं, कहते हैं कि आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हो, साफ सफाई क्यों नहीं करा रहे हो। मैं नगर पंचायत दुरनिया के चेयरमैन के पास जाता हूँ, चेयरमैन डायरेक्ट मना कर देते कि हम आपके वार्ड में सफाई नहीं कराएंगे, कोई भी विकास कार्य नहीं कराएंगे। पब्लिक के भी लोग, वार्ड के लोग भी आते होंगे आपके पास? बिल्कुल आते हैं। तो उनको आप कैसे संतुष्ट कर रहे हैं? वार्ड के लोग मेरे पास में आते हैं, मैं वार्ड के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि ठीक है मैं आपका काम कराऊंगा, लेकिन मैं नगर पंचायत दुरनिया के चेयरमैन के पास जाता हूँ, वो डायरेक्ट मना कर देती है। आपके नगर पंचायत दुरनिया में कितने वार्ड हैं? मेरी नगर पंचायत दुरनिया में 13 वार्ड है। 13 में और वार्डों में काम हो रहा है क्या? बाकी सभी वार्डों में हो रहा है काम, मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है। सेमीखेड़ा चीनी मिल के बॉयलर में फॉल्ट, मिलबंदी की दूसरी सूचना जारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर रविवार की सुबह किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के दोनों बॉयलर में फॉल्ट होने की वजह से मिल का ऑपरेटर हो गया। इससे मिल यार्ड में गन्ना तौल को अगली सूची तक रोक दिया गया है। मिल प्रबंधन के अनुसार खामी को ठीक किया जा रहा है।
मिल धीमी गति से चल रही है। इधर मिल प्रबंधन ने इस वर्ष की पेराई समाप्ति की दूसरी और अंतिम सूचना जारी कर दी। इस सूचना के तहत शनिवार को मिल बंद होना था, मगर किन्हीं कारणों से रोक दी गई। अब मिल 3 दिन बाद बंद होने की उम्मीद है। सच से कनेक्शन के लिए देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार।